गंदुम बहरान पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी में तल्ख कलामी। इस्लामाबाद में आमना सामना होने पर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, क्या मुझे गिरफ्तार कराने आए हो? हनीफ अब्बासी बोले, कसम खाकर कहता हूं आपने गंदुम स्कैंडल में पैसे खाए। इस पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने फॉर्म 47 का ताना देते हुए कहा, मैंने फॉर्म 47 की बात कर दी तो नून लीग वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल में इस झगड़े पर बात करते हुए हनीफ अब्बासी बोले, निगरान हुकूमत ने इंतहाई उजलत में गंदुम खरीदारी का फैसला किया। इसकी तहकीकात ना की तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। गंदुम बहरान पर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को लाहौर बुला लिया। पीर को कायद नून लीग और शहबाज शरीफ की मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन से आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ इजलास की सदारत करते हुए नवाज शरीफ को मुतालिका हुकाम की ब्रीफिंग। कायद नून लीग ने कहा, गंदुम बहरान के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने दौर में गंदुम दरामद की तहकीकात का हुक्म। हुकूमत आते ही पहले माह के दौरान 6,91,000 मैट्रिक टन गंदुम खरीदने का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कमेटी वाफर स्टॉक के बावजूद गंदुम की दरामद जारी रखने और एलसीज खोलने के जिम्मेदारों का तयन करेगी। सुनो किसान की पुकार। पंजाब में गंदुम की सरकारी खरीदारी अब तक शुरू न हो सकी। किसान परेशान। हुकूमती रवैये के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज की तैयारी कर ली। किसान रहनुमा कहते हैं, हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत में फसल की लागत भी पूरी नहीं होती। वस्ती पंजाब में गंदुम की कटाई जारी है। एहतजाज आइंदा हफ्ते होगा। लाहेअमल का ऐलान जल्द किया जाए। छोटे किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत 18 लाख मैट्रिक टन गंदुम खरीदने जा रही है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की सुनो न्यूज़ के मॉर्निंग शो में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गंदुम निगरान दौरे हुकूमत में दरामद की गई। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब के काश्तकारों को निगरान हुकूमत के फैसले की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। ये तयन होना जरूरी है कि निगरान हुकूमत ने बिला जरूरत क्यों गंदुम इम्पोर्ट की। हुकूमत बलोचिस्तान का 6 मई से किसानों से 5 लाख टन गंदुम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वजारत खुराक के इजलास में हिदायत जारी कर दी। सूबाई वजारत खजाना को गंदुम की खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। 2.5 अरब पीर को जारी किए जाएंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं। विफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलहदा कर दिया। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नई अथॉरिटी कायम। FIA की जगह अब NCCIA साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए काम करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एजेंसी का अपना डायरेक्टर जनरल तैनात किया जाएगा। साइबर क्राइम के तमाम केसेस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजे जाएंगे। आए हमारा साथ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर बिलावल भुट्टो को हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के लिए नामों से आगाह किया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स के लिए नाम फाइनल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए अटक से ताल्लुक रखने वाले सलीम हैदर खान को नामजद कर दिया। सलीम हैदर साबिक विफाकी वजीर भी रह चुके। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी का नाम फाइनल। मुस्लिम लीग नून के शेख जाफर मंदुखेल बलूचिस्तान के गवर्नर होंगे। सिंध में MQM का नामजद करदा गवर्नर ही रहेगा। कारकर्दगी बेहतर बनाएं वरना ओहदे से हट जाएं। वजीर आजम की चेयरमैन FBR को वार्निंग। जराये के मुताबिक अमजद जुबैर टवाना ने कहा, मेरे खिलाफ इदारे में लॉबिंग हो रही है, अफसरान काम नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ बोले,
हुकूमत बने 2 माह हो गए, आप मुझे अब बता रहे हैं इदारे में अफसरान काम नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म की सरजनिश पर चेयरमैन FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी। नई सियासी जमात जून में लॉन्च करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रोग्राम बरक्स विद राना मुबश्शिर में बता दिया। कहा, पाकिस्तान में सिंगल पार्टी के बजाय इत्तेहादी हुकूमत बेहतर है। हमारे वज़ीर आज़म बादशाह बनना चाहते हैं। हम सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे तो मुल्क टूट जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, नवाज शरीफ स्ट्राइक बैक कर सकते हैं। जजेस की तैनाती के तरीकेकार में नजरसानी पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम पर तफसीली गौर। एलामी के मुताबिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। मुजवजा तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन की हैयत तब्दील हो सकती है। तमाम अरकान का जजेस की रूल्स के मुताबिक बिला ताखीर तैनाती पर इत्तेफाक। जजेस के खत के बाद वकला अदलिया से इजहार यकजहती के लिए उठ खड़े हों। साबिक स्पीकर असद कैसर का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ नहीं, अवाम का मैंडेट चोरी हुआ। अवाम ने वोट किसी को दिया, असम्बलियों में बैठा कोई और है। 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मीडिया से बात करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर्स के इंतखाब के बगैर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गैर कानूनी है। मखसूस नशस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें न देने का फैसला किया, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। पाकिस्तान चांद पर सैटेलाइट मिशन भिजवाने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। तारीखी सैटेलाइट मिशन iCube कमर चीन के हेनान स्पेस सेंटर से भेजा गया। 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। 3 से 6 माह तक चांद के तरफ चक्कर लगाएगा। इस मिशन से चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान की अहम मालूमात हासिल होंगी। 2 साल की मेहनत के बाद सैटेलाइट iCube कमर को मुकम्मल किया गया। मिशन के अहम रुकन डॉक्टर खुरम और डॉक्टर रेहान के मुताबिक एक और सैटेलाइट 1.5 साल तक लॉन्च किया जाएगा। मिशन की रवानगी के मौके पर कराची के स्पार्क ऑफिस में अल्लाह अकबर के नारे और तालियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैटेलाइट लॉन्चिंग टेलीविजन पर बराह रास्त देखी। कहा, पाकिस्तान ने खला में पहला कदम रख दिया। जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे माहिरीन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी, इसके रुकन डॉक्टर खुरम खुर्शीद और स्पार्को समेत प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले तालिबे इल्मों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट की कामयाब रवानगी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पूरी कौम को अहम कामयाबी पर फख्र है। इस्लामाबाद में मुस्लिम तलबा महाज के ज़ेर एहतमाम सेफ फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नसीर का पुरजोश खिताब। कहा, इसराइल अपने मज़मूम मकासद के लिए भारत को इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल बचाना है तो पाकिस्तान तबाह करना होगा। फौज और अवाम के खिलाफ साजिश को सबने मिलकर नाकाम बनाना है। साद नसीर ने जमहूरियत को कुफर का निज़ाम करार देते हुए कहा, हक सिर्फ खिलाफत और निफास इस्लाम है। पाकिस्तान का और हमारा अंजाम कलिमा है। खिलाफत के कयाम की यही तहरीक फलस्तीन को आजादी दिलाएगी। बैतुल मुकद्दस से रिश्ता क्या।